हर साल लाखों स्टूडेंट बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही ले जाते हैं प्यारे बच्चों जिसका परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है। और आज हम लोग वही करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से समझेंगे, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हर चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल के। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं थंबनेल को। थंबनेल कहता है फाउंडेशन बैच, है ना, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्जाम। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें सारा वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जिस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप उस प्लेलिस्ट में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझाऊंगा। डे 1 है 0 to हीरो, एकदम जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है परसेंटेज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है हिंदी प्रत्येक होता है, ठीक है। पर का हिंदी क्या होता है, प्रत्येक होता है। और सेंटेज का हिंदी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है 100, ठीक है। 100 यानी कि प्रत्येक 100 में आप कितना कोई चीज ले रहे हैं उसी को बोलते हैं परसेंटेज या प्रतिशत, ठीक है। प्रत्येक 100 में आप कितना ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक है। 100 में से अगर आपने 20 रुपये लिए तो आपने 20% ले लिया। 100 में से आपने 30 रुपये ले लिए तो आपने 30% ले लिया। 100 में से अगर आपने 40 रुपये लिए तो आपने 40% ले लिया। 100 में से अगर आपने 50 लिए तो आपने 50% ले लिया, ठीक है। तो सबको आपको 100 के बेस पर चलना होगा इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 40 है, ठीक है। 40 रुपया है, यहाँ पे आपने 20 रुपया ले लिया तो आपने कितना प्रतिशत ले लिया, ठीक है। तो आपने 40 रुपया में से कितना लिया, 20 रुपया। 40 में 20 ले लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 40 में आपने 20 लिया तो एक में कितना लेंगे, एक में बच्चों 20 बटे कितना होगा, 40 रुपया हो जाएगा। और 100 में कितना ले लिया आपने, तो 20 बटे 40 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रतिशत, यानी 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 10 दूना 20, यानी कि हमने 50% ले लिया, ठीक है। 50% ले लिया। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 80 लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने इसमें से कितना ले लिया, 20 रुपये ले लिया। तो आपने कितना परसेंट ले लिया, तो बच्चों इसका परसेंटेज में अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो आपने 80 रुपये में कितना ले लिया, 20 रुपया ले लिया। तो एक में कितना रुपया लेंगे, 20 बटे 80 लेंगे। और 100 में कितना लेंगे, तो 100 में कितना होगा, 20 बटे 80 और गुना कितना, 100। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रतिशत, ठीक है। इसी को तो प्रतिशत बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 से 2 चौका 8 हो गया, है ना। 4 पंचे 20, यानी आपने ले लिया कितना, 25% ले लिया, ठीक है। 25% ले लिया। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20%, ठीक है। 20% लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट, है ना, परसेंट टू फ्रैक्शन। ये आपको चेंज करने आना चाहिए, परसेंट टू फ्रैक्शन। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, ठीक है, भिन्न में कैसे बदलना है। 20% है तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 1% बराबर कितना होता है, 1% बराबर 1/100 होता है, ठीक है। 1% बराबर कितना होता है, 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत को हटाइएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1/100 से यहाँ पे भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 1 बटे कितना आ गया, 5, यानी कि ये प्रतिशत को हमने किससे बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। और इसका क्या मतलब है बच्चों, तो 20% का मतलब है बराबर कितना, 1/5, यानी 5 का अगर आप 20% निकालिएगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए। जब भी आप 5 का 20% निकालिएगा तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10% है तो 10% के बराबर कितना आएगा, 10/100, यानी 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 1/10, यानी 10 का आप 10% निकालेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 20% है तो 20% है तो कैसे करिएगा, 20% को तो बदल के दिखा दिया हूँ। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 30% है
तो 30% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 30 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, यानी कि 3/10 आएगा। यानी 10 का अगर आप 30% निकालिएगा तो आपके पास 3 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 40% भी को अगर भिन्न में बदलिएगा तो 40 बटे कितना आएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5, यानी 5 का आप 40% निकालेंगे तो आंसर आपके पास 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 40%। अब आगे बढ़ते हैं। 50% का अगर वैल्यू आपको पता करना है तो 50 गुना कितना 1/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, यानी हमारे पास 1/2 आ गया। यानी कि 2 का अगर 50% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अब मान लीजिए 60% निकालना है तो 60 यानी कि 60/100, 0 से 0 उड़ गया, 3 दूना 6 और यहाँ पे 5 दूना 10, यानी कि हमारे पास 3/5 आ गया। 5 का अगर 60% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से 70% का कैसे करूँगा, 70/100। ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, 10 का 70% करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन से भिन्न में बदलना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये फ्रैक्शन है, इसको मैं परसेंटेज में कैसे बदलूंगा, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कहीं 1/2 लिखना है, लिखा हुआ है तो कितना प्रतिशत है, यहाँ पे आपको 100 से गुना करना है और यहाँ पे प्रतिशत लगा देना है, यानी कि 50, यानी 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है 3/5, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है, यहाँ पे प्रतिशत लगा देना है। ठीक है, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 20 तिहाई 60, यानी कि हमारे पास 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत से हमें भिन्न की ओर कैसे जाना है और भिन्न से हमें प्रतिशत की ओर कैसे आना है। ये है इसका क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर और देखते हैं। देखिए सवाल जो है एकदम बेसिक सवाल जो पूछता है ऐसे, देखिए XY का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसा सवाल है XY का कितना प्रतिशत है, तब आप कैसे बनाएंगे बताइए। XY का कितना प्रतिशत है, यानी कि X इज व्हाट परसेंट ऑफ Y। तब ऐसा अगर सवाल आपको पूछा जाता है कहीं पर भी तो आपको इसका कैसे करना है, X/Y और गुना 100। ठीक है, X/Y गुना 100, इस फार्मूला से आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ऐसे कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 30/40 का कितना प्रतिशत है, 30/40 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा सवाल है। 30/40 का कितना प्रतिशत है, 30/40 का कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे करेंगे इसको, 30/40। ठीक है, 30/40 गुना 100। ठीक है, हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि 40 में से 30 ले लिया तो कितना परसेंट ले लिया है ना, तो वही है 30/40 आया है, बटे कितना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एक करके, फिर 40 नीचे आ जाता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या डायरेक्ट इस तरह से ये फार्मूला याद कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। 0 से 0 उड़ गया, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 दूना 4, 15 दूना 10, यानी कि कितना आ गया 75% आ गया। 30 जो है 40 का कितना प्रतिशत है बच्चों, 75% है। ठीक है, अगर सवाल ने पूछा कि X जो है Y से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, X Y से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, XY से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है, अधिक है या ज़्यादा है, ऐसे पूछे तो आप क्या करेंगे, X अगर Y से कितना प्रतिशत ज़्यादा है तब फार्मूला लगेगा X - Y और बटे Y और गुना यहाँ पे क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है लिखा हुआ 40/30 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 40/30 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, 40/30 से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा सवाल है। 40/30 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे, एकदम बेसिक सवाल है, ये सवाल आता है। ठीक है, 40 - 30 करूंगा और बट्टे यहाँ पे 30 करूंगा और गुना क्या करूंगा 100 से कर दूंगा। ठीक है, 40 में से 30 जाएगा 10 आएगा, बट्टे 30 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से आ जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे उड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास 100/3% आ गया। और इसको लिख सकता हूँ 33.1/3%। तो ये हमारा आ गया 40 जो है 30 से 33.1/3% ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहता जो है कम, कितना कम है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता 30 जो है 40 से कितना प्रतिशत कम है, 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 30 40 से
कितना प्रतिशत कम है, ऐसा सवाल पूछता तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में घटाना ही होता है, 40 माइनस 30, ठीक है, 40 माइनस 30 और बट्टे क्या करूंगा, यहाँ पे बड़ा में से छोटा को यहाँ पे घटा लेना, ठीक है, हमेशा यही होगा। तो बट्टे क्या करूंगा, यहाँ पे आएगा 40 और गुना होगा 100 से। जिससे पूछेगा उसको हमेशा नीचे रखना है, इससे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, तो यहाँ पर इससे पूछ रहा है 30 से, तो नीचे 30 लाया। यहाँ पे पूछ रहा है कि 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे 40 को लाया, बराबर लिखूंगा 10/40 गुना 100 और यहाँ पे प्रतिशत लगाना है, ठीक है। 0 से 0 उड़ जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 25% आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक एकदम 0 लेवल का सवाल, ठीक है। अब कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और तरीके कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, उसको आपको रट्टा लगाना होगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लिख लीजिए, अभी ये आज़ाद इंस्टीट्यूट कंपटीशन, ठीक है, आज़ाद इंस्टीट्यूट कंपटीशन जो अपने चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, आज़ाद इंस्टीट्यूट कंपटीशन। सर्च करना है, वहाँ पे आपको इसका PDF बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कुछ बातें हैं जिसको आपको रट मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2, ठीक है। 50% का वैल्यू कितना है, 1/2, ठीक है। इसको और थोड़ा मैं तोड़ के बताता हूँ। 50% का वैल्यू 1/2 और मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। 50% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, ठीक है। 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 50% का वैल्यू हो गया, अब यहाँ पे अगर 75% का वैल्यू पूछा तो कितना होता है, ये आपको याद रखना है, 3/4 होता है, ठीक है। 100% का वैल्यू पूछा तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 25% का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/1 कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। और को आप बदल भी सकते हैं, तुरंत बदल सकते हैं, ठीक है। तुरंत वहाँ पे 100 से भाग करना है और वहाँ पे 100 से भाग करके कट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। वैसे आप इसको रट भी सकते हैं। इसको और समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/10 है ना, यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो 1/10 होगा, ठीक है। 15% का वैल्यू कितना होगा, तो 15% की बात करूँ तो यहाँ पे 3/20 होगा, ठीक है, 3/20 होगा। 20% की वैल्यू कितना होगा, 20% का 1/5 होगा, ठीक है। 25% का कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा। 30% का कितना होगा, 3 हमारे पास 3/10 होगा। 40% का कितना होगा, 2/5 होगा। 50% का यहाँ पे लिखा है 1/2 होता है, ठीक है। 50% का 1/2 होता है। 75% का कितना होता है बच्चों, 3/4 होता है। 80% का कितना होता है, तो 4/5 होता है। 90% का कितना होता है, 9/10 होता है। और 100% का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 100% का कितना होता है, 1 होता है। 1 कितना होता है, 1 को परसेंट में बदलूंगा तो 100% होता है, ये आपको याद रखना है। अगर 100% का 1 होता है बच्चों, तो 200% का वैल्यू कितना होगा, 200% का हमारे पास 2 होगा। 300% का कितना होगा, 300% का 3 होगा। 400% का कितना होगा, 400% का 4 होगा, है ना। परसेंट को हटा के भिन्न में कैसे बदलते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, पता है आपको, है ना। 500% का कितना होगा, 500% का 5 होगा। 600% का कितना होगा, 600% का 6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है, एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए। कुछ और बात यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हमने बता दिया, इसके साथ साथ ये भी बता दिया, है ना, इसके साथ साथ ये भी बता दिया। 1/5 20% होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 1/6, है ना, 16.2/3%। 1/7 14.2/7%, ठीक है। यहाँ पे 1/3 33.1/3%। यहाँ पर देखिएगा तो ये भी एक तरह से टेबल लिखा हुआ है। 1/2 कितना होता है, 50%। 1/3 कितना होता है, 33.1/3%, है ना, 33.1/3%। अब यहाँ देखिएगा तो 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है, 20%। आपको ये याद करना होगा। 1/6 कितना होता है, 16.2/3%। 1/7 कितना होता है, 14.2/7%। 1/8 कितना होता है, 12.2/3%। 1/9 कितना होता है, 11.1/9%। 1/10 कितना होता है, 10%। 1/11 कितना, 9.1/11%। 1/12 कितना होता है,
तो 8.1/3%। 1/20 कितना होता है 5%। 1/25 कितना 4%। 3/8 कितना 37.1/2%। और 4/7 कितना 57.1/7%। तो इसको आपको याद करने के एक और तरीके बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जो टेबल है, इसके टेबल को थोड़ा और बढ़ा के बताता हूँ, ठीक है। 1/7, 1/7 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 1/7 कितना होता है 14.2/7%, ठीक है। 14.2/7%। सबसे पहले इसका टेबल याद करने से पहले आपको थोड़ा नियम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर यहाँ पे लिखा है 14.2/7%, इसका मतलब है 14.2/7 की बात करता हूँ, ठीक है। 14.2/7 की बात करता हूँ, तो 14.2/7 को मैं लिख सकता हूँ 14 + 2/7, ठीक है। 14 + 2/7 होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, 14.2/7 को मैं 14 + 2/7 लिख सकता हूँ। 2.1/3% 3 है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 1/3, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। 5 + 2.1/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 और 2 7.1/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 और 2 7 1/3 भी लिख सकता हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2.1/3 को 2 + 1/3 लिख सकता हूँ और 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर 7 + 1/3 को 7.1/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी इसमें अगर 2 से मैं मान लो ये चीज़ है, 2 से अगर इसमें गुना करूँ तो इसमें कैसे गुना होगा, ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे भी 2 से गुना होगा, इसका मतलब है 14 दूना 28 + 2 दूना 4, 4/7। यहाँ पे क्या आएगा गुना करके 28.4/7। इसका क्या मतलब है, इस संख्या में अगर गुना करता हूं तो यहाँ पर जो है इसमें तो गुना होगा ही, साथ में इसके ऊपर वाला पर में भी गुना होगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता चल गया होगा तो इसका टेबल याद करना आसान है बच्चों। यहाँ देखना 1/7 कितना होता है 14.2/7, ठीक है %। अगर मैं यहाँ पे 2/7 लिखूं तो 2/7 लिखूंगा तो यहाँ पे 14 के 14, 14 दूना कितना होगा बच्चों 28 होगा, और 2 दूना कितना होगा 4। 28.4/7 की अगर बात होगा तो यहाँ पर 2/7 आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3/7 लिखता हूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना करना होगा, 14 42 और 3 दूना 6 बट्टे कितना आएगा 7%, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए सिखा रहा हूँ कि ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। और आपको ये टेबल अगर ये याद है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 42.6/7%। अगर यहाँ पे 4/7 लिखता हूँ तो 4/7 लिखिएगा तो कितना आएगा, तो 14 चौगच कितना आएगा 56, ठीक है। 4 से गुना करूंगा तो 8 बटे कितना 7%, और इसको मैं लिख सकता हूँ 56.8/7 को क्या लिख सकता हूँ 56 + 8/7 है ना, और 8/7 क्या लिख सकता हूँ 1.1/7, और इसको लिख सकता हूँ 57.1/7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 57.1/7%, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 5/7 लिखता हूँ तो क्या होगा 5/7, तो यहाँ पे 5 से गुना होगा 14 × 5 = 70, और 5 दूना 10 यानी 10/7 है ना %, और इसको लिखूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 71.3/7% आ जाएगा, ठीक है। और 71.3/7, और इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। 7 का अगर 14.2/7 निकालूंगा तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 7 का 28.4/7 निकालूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो हम लोग 1/7 का टेबल समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखते हैं 1/8, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखना 1/8 बराबर कितना है 12.1/2%। इसको ही मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। आगे चल के निकाल के दिखाता हूँ। 1/8 कितना है 1/8 12.1/2%, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2 से यहाँ भी गुना करूँगा तो इसमें भी 2 से गुना होगा, तो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। तो 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2/8, ठीक है। और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 12 दूना 24, और यहाँ पे 2/2 आ जाएगा %, ठीक है। इसका मतलब क्या है 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 24 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 25% आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 12.1/2 को क्या लिख सकता हूँ 12 + 1/2%, ठीक है। और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 24 होगा, और यहाँ पर 2/2 आ जाएगा, ठीक है।
और परसेंट यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 25% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना 25%, यानी 25% बराबर कितना आएगा, यहाँ पे कट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। 1/4 बराबर कितना आ गया 25%। इसी तरह मैं यहाँ पे 3 से अगर गुना करूँ तो यहाँ पे कितना होगा 3/8, तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा, 12×3 = 36 और यहाँ पे आएगा 3/2%। ठीक है, इसको और लिखूंगा तो कितना आएगा 36 और इसको लिख सकता हूँ प्लस 3/2। ठीक है, और यहाँ पे ये परसेंट हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 1.1/2% ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको जोड़ के कितना लिखूंगा 36 + 1 + 1/2%। और यहाँ पे और करूँगा तो 36 और 1 कितना होगा 37। ठीक है, 37.1/2%। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा है 37 + 1/2 तो यहाँ पे इसको 37.1/2% भी लिख सकते हैं। बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, यानी कि 3/8 बराबर कितना होता है 37.1/2% होता है। तो ये मान आपको याद रखना, ये इसका टेबल है। और क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 4/8 है ना, 4/8 और यहाँ पे 12 × 4 = 48। ठीक है, और ऊपर आएगा 4/2%, यानी 2 दूना 4, यहाँ पे 48 और 48 और 2 जुड़ के कितना आएगा 50%। और ये कैसे आता है यहाँ पर मैं इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर याद कर लेंगे ना तो ये आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, इसको कट कीजिएगा तो 1 4 दूना 8, यानी 1/2 बराबर कितना होता है 50% होता है। ठीक है, अब 4 से भी गुना कर दिया, अब 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 5 से गुना कीजिएगा तो 5/8 और यहाँ पे 12×5 = 60, ऊपर 5 यहाँ पे 2%। इसको और कीजिएगा तो 60 और यहाँ पे 2 दूना 4 है ना, 60 + 2 दूना 4 है ना, 2.1/2%, यानी कि 62.1/2% आएगा, यानी 5/8 बराबर 62.1/2% आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं 6 से गुना करते हैं। 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6/8 और 12 × 6 = 72। ठीक है, 6/2%, यानी 2×3 = 6, तो 2 से 2×3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी 3/4 और 72 और 3 कितना होगा 75%, यानी 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं 7 से गुना करते हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 यहाँ पर 8 आएगा और 12 × 7 = 84, 7/2%। ठीक है, इसको और तोड़िएगा तो 84 + 7/2 है ना, यहाँ पे परसेंट, और 7/2 को क्या लिख सकता हूँ 84 + 2×3 = 6 है ना, और 1/2%, यानी 84 और 3 कितना 87 हो जाएगा, यानी कि 87.1/2% का वैल्यू कितना होता है 7/8। तो ये हम बताते हैं, आपको बताया हमने टेबल। ठीक है, इस तरह से आप इसको मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ टेबल की बात करते हैं कैसे आप मान को निकाल सकते हैं। जैसे अगला टेबल देखिएगा तो यहाँ पे कितना है 1/9 बराबर 11.1/9। तो इसको क्या कर सकते हैं 1/9 बराबर कितना दे रखा है प्यारे स्टूडेंट, 1/9 जो मान होता है किसका होता है 11.1/9%। अगर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना होगा, तो यानी कि इसको ये भी बोलते हैं, याद रखना 11.11%, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो 1/9, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2/9, यहाँ पे 11 दूना 22, 22.2/9% आ जाएगा। यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो 3/9, यहाँ पर आ जाएगा 11×3 = 33, 3/9%, यानी कि इसको कट कीजिएगा तो 1/3, यानी 33.1 कितना आएगा 3% होगा। यहाँ पर 4 से गुना करते हैं तो 4/9, यहाँ पे 11 × 44, 4/9% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 5 से गुना करते हैं तो 5/9, यहाँ पे 11 × 55, यहाँ पे 5/9%। ठीक है, अगर 6 से गुना करते हैं तो 6/9, यहाँ पे 11 × 6 = 66, 6/9% आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और यहाँ पर 3×3 = 9, 66.2/3% यहाँ पे आ गया। 3 से 3 दूना 6, 3×3 = 9, यानी कि हमारे पास आ गया 2/3 बराबर 66.2/3% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 से गुना करते हैं तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 7/9 और यहाँ पे आएगा 77। ठीक है, 77 7/9%। ठीक है, इसी तरह से 8 से गुना करिएगा तो 8/9 बराबर 11 × 88 और ऊपर आएगा 8/9%। तो ये है इसका ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक है, इस तरह से आप इसका टेबल आप याद कर सकते हैं। इधर जितना से गुना कीजिएगा इसको याद कीजिए और बाकी आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर पॉइंट में लिखूँ तो 22.2/9 को क्या बोलते हैं 22.22%। ठीक है, यहाँ पे 33.33%, यहाँ पर 44.44%। ठीक है, यहाँ पर 55.55%, इस तरह से होता है।
66.66%, यहाँ पे 77.77%, यहाँ पे 88.88%, ऐसा भी आपको मिल सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये कैलकुलेशन में, अप्रोक्सीमेशन में भी आपको यूज आएगा, ठीक है। कुछ और टेबल यहाँ पर देखते हैं, किसका किसका टेबल बना सकते हैं। ये तो आप जानते ही, 1/10 2 से गुना कीजिएगा तो 1/5 20%, 3 से गुना कर सकते हैं 3/10 तो 30%, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 1/11, ठीक है, इसका टेबल देखते हैं। 1/11 इसका कैसे होगा, तो इसका भी निकाल के देखते हैं। 1/11 कितना है, 1/11 9.1/11%, है ना। 1199 100/11, है ना। अब 2/11 कितना होगा, तो 2/11 9 दूना 18 2/11% आएगा। 3/11 कितना होगा, 3/11 9 तिया 27 3/11 होगा। 4/11 कितना होगा, तो यहाँ पे 4 नंबर 36 4/11 होगा, ठीक है। 5/11 कितना होगा, 5/11 9 पचे 45 5/11 होगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है, टेबल याद करना है। 6/11 कितना होगा, 6 नंबर 54 6/11% होगा। 7/11 कितना होगा, 9 7 63 7/11% होगा। 8/11 कितना होगा, 9 72 8/11% होगा, ठीक है। 9/11 कितना होगा, तो यहाँ पे 9 9 81 9/11% होगा। उसके बाद कितना 10/11 कितना होगा, तो 10 9 90 10/11% होगा। तो ये हमारा टेबल का कमाल है, ठीक है। ये आप इस तरह से इस सारा मान को याद कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा और 1/12 8.1/3% कितना होता है, 1/12, इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। 1/12 8.1/3%, तो 2 से गुना कीजिए तो 2/12 कितना होगा, 8 दूना 16 2/3%, यानी कि इसको करेंगे तो 1/6 आएगा, यानी कि 1/6 कितना होता है, 16.2/3%। ओके, अगर यहाँ पे 3/12 करता हूँ तो 3/12 और 8 3 24, है ना, 24 3/3, इसका मतलब क्या है, 3 से 3 तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/4 बराबर कितना आएगा, 25%। तो ये 25% 1/4 होता है, पहले वाले टेबल में भी ये आ चुका है। अब यहाँ पे 4 से करते हैं तो 4/12 8 3 24, है ना, 4 8 चौक 32 और 4/3%, इसका क्या मतलब है, 1/3 बराबर आएगा हमारे पास 33 1/3%। ये कैसे आता है, ये मैं खोल के बता दिया हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से कर दिए, 5 से करते हैं 5/12 तो 8 पंचे 40 5/3% हो गया, इसका मतलब है 41 2/3% आ जाएगा, ठीक है। 6 से करते हैं तो 6/12 और 8 से 48 होगा, है ना, 8 से 48 और 6/3%, यानी कि 3 दूना 6 हो गया, 48 और 2 कितना होता है, 50% होता है, यानी कि 1/2 कितना होता है बच्चों, 50% होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर 7 से करते हैं तो 7/12 कितना आएगा, 7/12 यानी इसका मतलब है 8 सत्य कितना 56 और 7/3%, इसका मतलब 56 और 2 3 दूना 6 6 2 58, है ना, 58 1/3%, है ना। इस तरह से हो जाएगा। 8 करते हैं तो 8/12 कितना होगा, 8 से कीजिए 8 8 64, है ना, और ऊपर आ जाएगा 8/3%, और 4 से 4 दूना 8 4 3 यानी कि 2/3 और 64 2 कितना 66 2/3% आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप टेबल का यूज करो और इस तरह से आप मान को निकाल सकते हो, ठीक है। और बताते हैं, यहाँ पर देखना, ये भी करवा दिया 1/20, तो ये भी कर सकते हैं आप, ये भी आसान है। और यहाँ पे 3/8 इसको भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते जाना है। 4/7 कैसे है ये भी बता दिया। 3/8 तो यही है, इसका है 1/8 वाला, ये वाला इसका टेबल है, तो ये इसमें आ जाएगा आपको 3/8 और 4/7 1/7 वाला का टेबल है, तो 1/7 वाला यहीं से निकल करके 57.1/7% आया है, ठीक है। 1/25 का आपको पता है कैसे आता है। तो ये है इसका मान, याद करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल भी सॉल्व करने आएगा, और कितना भी भारी से भारी सवाल आएगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रहे कि यहाँ पर जो ये मान लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/12 है, 12 का 8.1/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 का 33.1/3% निकालूंगा तो 1 आएगा। 12 का 41.2/3% निकालूंगा तो हमारे पास आंसर 5 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।
जी। अब यहाँ पर देखिए ये 200% का वैल्यू कितना होगा बताओ। अब तो ये सारा खेल मैं आपको दिखा दिया निकाल निकाल के, ठीक है। 200% यानी कि 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा यानी कितना आ जाएगा आंसर 2 आएगा। 300% कितना आएगा 300% यानी कि 300/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया 3 आएगा। 400% यानी कि 400/4, 100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो ये तो आपको पता है 500%, 5, 600%, 6, 700%, 7, 800%, 8, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। यहाँ देखना, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा एडवांस फ्रैक्शन है, तो इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे 116.2/3% दिया है तो बढ़ा के दिया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। 116 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे 116 को मैं लिख सकता हूँ 100, ठीक है 100, और प्लस में कितना, प्लस में लिख सकता हूँ 16.2/3%, ठीक है 16.2/3%। और यहाँ पे 100% में इतना जोड़ूंगा तो वही आएगा जुड़ के। और 100% का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 16.2/3 कितना होता है बताओ। ये अभी मैं बताया हूँ कि 16.2/3% कितना होता है 1/6 होता है, ठीक है। यानी कि इसको बटा के जोड़ बनेगा तो 6 + 1/6 यानी हमारे पास कितना आएगा 7/6 आंसर आएगा, ठीक है। 7 कितना आएगा 6। तो इस तरह से अगर आपको मान याद है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रैक्शन वैल्यू 7/6 आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 337, यहाँ देखिए कितना आसान सवाल है। 337.1/2%, इसको कैसे करिएगा बताइएगा, इसको कैसे करना है। तो 337 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 337 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना। 337 को क्या लिख सकता हूँ 300%, ठीक है 300% प्लस 37.1/2%, ठीक है 37.1/2% यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है 37.1/2% यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखना 300% का वैल्यू कितना होता है, तो 300% का वैल्यू हमारे पास होता है 300% का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। 37.1/2% का वैल्यू कितना होगा, तो याद करिए टेबल, याद करिए टेबल कितना, ये वाला टेबल 37.1/2% का वैल्यू के लिए कौन सा टेबल होगा, यहाँ पर ये वाला देखिए 37.1/2% कितना होगा 3/8 होगा। 3 से गुना कीजिएगा 36, 37.1/2% आएगा। तो आपको पता हो गया होगा, यहाँ से टेबल में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 37.1/8 कितना होता है 3/8 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 8 3 24 प्लस में 3 और बटे कितना 8 यानी कि 24 और 3 27/8 मान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते गुना करके जोड़ते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। अगर आपको ये मान याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पता चल गया 337 का। यहाँ 457 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 400% प्लस 57.1/7%, ठीक है। और ये आपको पता होगा ये 1/7 के टेबल में आता है। 1/7 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/7 का वैल्यू कितना होता है बताना 14.2/7 होता है, ठीक है 14.2/7 होता है। तो 14×56 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आता है यानी 4/7 का वैल्यू कितना होता है 57.1/7% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 57.1/7%, 400 का वैल्यू कितना 4 होता है और इसका कितना आता है 4/7 आता है। अब 4 7 28 और 4 कितना आएगा 32/7 आ जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। आपको इस तरह से भी यूज इसको करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना, अब यहाँ पर देखना 13/7 को ये क्या बोला है, 13/7 को क्या करना है चेंज फ्रैक्शन है ना, चेंज फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है फ्रैक्शन वैल्यू इनटू किस में चेंज करना है इसको, इसको चेंज करना है परसेंट में, ठीक है परसेंट में चेंज करना है। तो इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बताना 13/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो बच्चों 13/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13/7 को क्या लिख सकता हूँ 2 -
1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ। और जब आपको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आप कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। कितना से गुना करते हैं, 100 से। या आपको परसेंटेज वैल्यू इसका पता है तो उसको भी आप पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे इसको आपको एक तरह का घटाव जो है उसको मैं सिखाता हूँ। या वैसे यहाँ पर देखिएगा 2 है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 200% लिख सकता हूँ। और 1/7 किसका वैल्यू होता है, तो 14.2/7% का वैल्यू होता है, ठीक है। अब 200 में से 14.2/7% अगर घटाना है तो जल्दी जल्दी आप कैसे करेंगे, बटा वर्ग के घटाव करके तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी आप कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे बताते हैं। यहाँ देखिए 5 माइनस 3.2/3 है, तो आप इसको कैसे करना, 5 में से 3 घटाने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे 1 बढ़ा के घटाना, जितना बोलेगा घटाने के लिए वहाँ पे 1 ज़्यादा करके घटाना। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए 5 में से 3 बोल रहा है तो यहाँ पे मैं घटाऊंगा 5 में से 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। उसके बाद इसका और इसका अंतर ले लेना, 3 और 2 का अंतर कितना आएगा, 1, उसको ऊपर लिख देना और 3 को नीचे लिख देना। तो यही हमारा घट के 1.1/3 आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए 7 माइनस 3.5 यहाँ पे 4 है, तो इसको कैसे घटाएंगे, 7 में से 3 बोल रहा है घटाने के लिए तो मैं 4 घटाऊंगा, ठीक है। तो 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे 4 और 5 का अंतर कितना आएगा, तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर लिख दूंगा और 4 नीचे लिख दूंगा। यही हमारा आंसर आएगा इसको घटाने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 200 में से 14.2/7 घटाना है तो कितना आएगा, 200 में से मैं 15 घटाऊंगा तो 185 आएगा। 7 और 2 का अंतर 5 आएगा, तो 5 ऊपर लिखूंगा, 7 नीचे लिखूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा परसेंटेज, 185.5/7% आएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा कैसे इसको काम करना है, ठीक है, कैसे इसको बदलना है माइंड से। यहाँ देखिए 11/12, 11/12 में कैसा दिमाग लगाए बताइए, 11/12 को कैसे परसेंट में बदले, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 11/12 को 1 माइनस 11/12 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/12, क्योंकि इसको करके फिर 11/12 ही आएगा। अब 1 का वैल्यू कितना होता है, 100%, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना होता है, 100%। और 1/12 किसका मान होता है बताओ, 1/12 जो है ये किसका मान होता है, 1/12 किसका मान होता है ये आपको बताना है, ठीक है। 1/12 किसका मान होता है, तो चलते हैं यहाँ पर टेबल के पास, टेबल में देखते हैं कि 1/12 किसका मान आ सकता है, ठीक है। ये देखिए 1/12, 8.1/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/12, 8.1/3%। आपको पता चल गया होगा। ये सारा कुछ मैं आपको PDF में दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 8.1/3% होता है। अब यहाँ पे 100 में से 8 घटाना है तो मैं कितना घटाऊंगा, 9 घटाऊंगा, है ना। तो 100 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 91 आएगा। और 3 और 1 का अंतर 2 है तो 91.2/3% आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसानी से हम इसको परसेंटेज में बदल ले रहे हैं, देखिए। वैसे 100 से गुना करते, 12 से भाग करते, फिर ऐसे आता, तो वैसे नहीं करना है बच्चों। यहाँ देखना 48/7, 48/7 को मैं कैसे करूँगा बोलो, 48/7 को मैं कैसे कर सकता हूँ बोलो। तो 6 यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 6 + 7 × 42 और 6/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 + 6 7 × 42 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 48/7। तो ये हमारा फिट बैठ रहा है। 6 का वैल्यू कितना, 600%, ठीक है। और 6/7 टेबल याद करो, टेबल याद करो। 1/7 कितना होता है, 1/7 14/2/7 होता है। जब 6/7 लाना है परसेंट, 6/7 लाना तो 6 से यहाँ भी गुना और 6 से यहाँ भी गुना, तो यानी कि 84 6/7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 84 6/7%, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 684 6/7% आ गया, 84 6/7% आ गया। तो आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 23/12 बताओ, 23/12 को कैसे करिएगा, 23/12 को कैसे कर सकते हैं बोलो, 23/12 को कैसे करेंगे, 23/12 को कैसे करेंगे बताना। 23/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 2, नहीं दिख रहा है, ब्लैक ही दिखता है। 23/12 क्या लिखूंगा, 2 माइनस 1/12, है ना। 12 × 24, 24 में से 1 चला जाएगा
तो 23 आ जाएगा। 2 का वैल्यू यानी 2 का मतलब 200% और 1/12 का मतलब 8.1/3%। इसको घटाओ, 200 में से 8 नहीं 9 घटाएंगे, तो 200 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 191, और यहाँ पे 2/3%, 191.2/3% आ जाएगा। ठीक है, 191.2/3%। तो इतना समझ में आया होगा। आज जो था परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम बिल्कुल जीरो से हमने समझाया कैसे इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और फ्रैक्शन को भी कैसे परसेंट में बदल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया होगा तो आप कैसा भी सवाल को हल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है जो कि हम सवाल में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।